ये हमारी विरासत है, यानी कि डोगरों की विरासत। महाराजा हरि सिंह हमारे बहादुर। और अब आपको बता दें, इस वक्त मैं मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में हूँ और इस कॉम्प्लेक्स को अब हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाना है। डोगरा नाराज़ हैं और तमाम लोग जो हैं वो नाराज़ हैं इस फैसले से कि आखिर हमारे डोगरों की धरोहरों के साथ जो है कुछ छेड़खानी जो है नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र बजरंग दल के राकेश बजरंगी वो भी नाराज हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब से बात ये सामने आई कि डोगरा विरासत खासकर मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा, इसमें अब राष्ट्र बजरंग दल का क्या कहना है, इनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, ये फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले विमल जी धन्यवाद आपका कि आपने मेरे व्यू जानने के लिए आपने आज मुझे आपने चैनल पे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं बोल दूं कि ये डोगरों की धरोहर है। जम्मू जो है वो डोगरों के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अंतिम शासक जो रहे महाराजा हरि सिंह, ये उनके बाद जो है ये धरोहरें जो हैं इनको संभालने वाला कोई नहीं था। ये बद से बदतर हालत में चले गई थी। उस समय यहाँ पर मुबारक मंडी में कोर्ट भी लगता था, परिसर लोअर कोर्ट जो है वो यहाँ पर लगता था और यहाँ पर लोअर कोर्ट को शिफ्ट किया गया जानीपुर में। क्यों? क्योंकि इन धरोहरों को सही सलामत करना, इनकी जो है दोबारा से पुनर्निर्माण करना इनका, ताकि लोगों को हमारे इतिहास का जो है वो ज्ञान हो। जो बाहर से लोग आए, टूरिस्ट आए, वो देखे कि यहाँ पर हमारे राजा महाराजा जो है वो यहाँ पर रहते थे। ये हमारी जो धरोहरें हैं, हमारा इतिहास है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। और यहाँ पर म्यूजियम भी है जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाके, चाहे वो अपनी कला हो बिलावर की, उसके कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। अखनूर के जो बोध उसके वो निकले थे, चीज़ें मिली थी अपने अंबारा से, उसकी भी धरोहरें यहाँ पर रखी गई हैं। इसी प्रकार से विभिन्न इलाकों से जो धरोहरें हैं, चाहे हथियार हैं, शस्त्र हैं, कई प्रकार की जो चीजें जो हैं, सिक्के हैं महाराजा के टाइम के, जो पुराने समय से हमारे राजे महाराजाओं के टाइम की जो धरोहरें, जिनको हमारी संस्कृति की, हमारी पहचान, हमारी धरोहरें, वो सभी म्यूजियम में रखी गई हैं, ताकि लोग आकर इसको देखें और लोग देखें कि पुराने इतिहास में किस प्रकार से राजे महाराजा हमारे रहते थे, कौन से शस्त्र चलाते थे, कौन सी जगहों पर रहते थे, किस प्रकार से रहते थे। और ये सारी चीजें जो हैं, और हमारा पुराना काल जो है, जो पुरानी चीजें थी, वो भी यहाँ पर रखी गई। तो यहाँ पर ये था कि एक म्यूजियम बनेगा या एक टूरिस्ट प्लेस बनेगा, ताकि लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे और डोगरों की विरासत को जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ये बड़ी निराशा हुई हमें कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि ये जो भी ये परिसर है इसको होटल में तब्दील किया जाएगा, एक व्यवसाय का जो है माध्यम बनाया जाएगा। तो मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय उपराज्यपाल जी से और निवेदन करता हूं कि ऐसा ना किया जाए, कि डोगरों की विरासत के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, डोगरों की विरासत की जो पहचान है उसको विलुप्त ना किया जाए। उनको जैसी हैं उनको और तरीके से थोड़ा ठीक करके टूरिस्टों के लिए रखें, ताकि टूरिस्टों को दिखाएं, टूरिस्ट आए, देखें, हमारे राजे महाराजाओं के बारे में जाने, हमारे यहाँ के लोगों, हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में, हमारी यहाँ की संस्कृति के बारे में जाने, ताकि वही एक जो है एक प्रदेश की जो है पहचान होती है। आज ये कहते हैं कि राजस्थान में जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने अपने पैलेसों को जो होटल में तब्दील कर दिया, तो हम जम्मू कश्मीर, देखिए उन्होंने आज भी वो विरासतें जो हैं वो उनके पास अपनी पर्सनल हैं। उन्होंने क्या किया, वो उनकी अपनी पर्सनल, ये तो सरकार के पास है ना। ये एक पुरानी विरासत है हमारी, जो सरकार के पास इसीलिए है कि सरकार इसका रखरखाव रखे और लोगों को इसके बारे में बताए, ताकि ये हमारा पुराना कल्चर किस प्रकार से था। लेकिन सरकार क्या करने जा रही है, हमें बड़ी दुख होता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब से पूछा कि अब मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाना है, इसमें आपकी क्या राय है? उन्होंने कहा इससे विकास होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, विकास और भी तरीकों से हो सकता है ना। केवल आप हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करके हमारी संस्कृति को कि जहां पर पहचान है और उन चीजों को होटल बना के
विकास नहीं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं, आप रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए कई सालों से ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर ऐसी पड़ी थी, कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ इसका काम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है इसका काम जो मुझे लगता नहीं कि 5% भी हुआ है। 5 से 10% के करीब ये काम हुआ है, लेकिन सरकार को इसमें तेजी लानी चाहिए और सरकार सावधान हो जाए, इस प्रकार की गलती ना करे। आप पहले पूरे समाज में जाइए, मैं अकेले का अपना व्यू जो मेरा व्यू है मैं दे रहा हूं, लेकिन आप पहले एक बार समाज में तो जाइए, समाज क्या चाहता है, समाज किस प्रकार से इसको देखता है, समाज का दृष्टिकोण क्या है, समाज किस प्रकार से इसको देखता है कि किस प्रकार से रखनी चाहिए। आप लोगों के बीच में चाहिए ना, आप अपने फैसले जो हैं वो लोगों के ऊपर ऐसे थोप नहीं सकते। अगर लोग कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको संभाल के रखना चाहिए, तो आपने संभाल के रखना चाहिए। आप, मेरा मानना है अगर आप व्यू लेने निकलेंगे तो 90% से ऊपर ज्यादा ऊपर से लोग यही कहेंगे कि हमारी संस्कृति है, हमारा जो एक मान सम्मान है, हमारे राजा महाराजा की पहचान है, हमारी भावना, हमारी आस्था है इसके साथ। इसको जिस प्रकार से थे इसको ठीक कराकर उसको केवल टूरिस्टों के लिए रखा जाए, ताकि अगर टूरिस्ट है तो भी तो रेवेन्यू प्राप्त होगा। अगर होटल होगा तो लोग रहने के लिए आएंगे, सिर्फ देखने नहीं आएंगे। अगर आप इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पर डेवलप करते हैं तो यहां पर टूरिस्ट देखने आएगा और देश विदेश से आएगा, तो तब भी तो आपको रेवेन्यू प्राप्त होगा। देखिए जी, यहाँ पर विकास हुआ है जितना भी हुआ है, लेकिन काफी लंबा समय चला गया इसमें, काम इतने धीरे से चींटी की चाल की तरह यहाँ पर काम चला है। क्या लगता है जो पहले सरकारें रही थी, क्या वो तेजी से काम नहीं करवा सकती? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता था, हम तब भी आते थे, लेकिन उस समय तो काम लगा ही नहीं था। उसके बाद जब ये धीरे धीरे इन्होंने काम लगाया, लेकिन उस समय को भी यहाँ से कोर्ट परिसर भी जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हुए अपना जानीपुर में, वो भी मेरे हिसाब से 10 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ। एक ये पोर्शन है, एक सामने वाला पोर्शन है, इसमें काम हुआ, बाकी कहीं नहीं। वहां सामने पार लगा हुआ है, बाकी वो सामने वाली कोर्ट वाली पुरानी बिल्डिंग है, सिर्फ वो लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ इसका। इस काम को तेजी ला, अगर 10-12 साल में आप इतना इसका काम नहीं खत्म कर सके तो आप, और मेरे को लगता है कि हमारे जाने के बाद ही आप ये काम पूरा करेंगे। वो भी करेंगे या नहीं करेंगे वो भी पता नहीं है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, अब तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा, अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय बजरंग दल क्या करेगी? देखिए हम लोगों के साथ खड़े होंगे। जो डोगरा समाज है वो जिस प्रकार से चाहेगा, उसमें हम भी आते हैं, वो उसी प्रकार से होगा। लोगों के व्यू हैं, लोग किस प्रकार से जाते हैं। हम तो कई वर्षों से ये भी मांग कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे छुट्टी घोषित की जाए, लेकिन आज तक वो छुट्टी नहीं ये दे पाई सरकार। तो देखिए ये उनकी द्रोह है। आप राजा महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी घोषित नहीं कर पाए और आप उनकी जो द्रोहरें हैं उनको भी विलुप्त करते जा रहे हैं। तो ये ऐसा होने नहीं देंगे। ये उनकी पहचान है, उनकी आन बान शान है। राजा जो हरि सिंह जी थे या जितने भी राजा थे वो केवल एक कम्युनिटी के राजा नहीं थे, वो सभी के राजा थे, जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो इसलिए उनकी पहचान पूरे जम्मू कश्मीर के साथ है और उनकी जितनी भी धरोहरें हैं जो उनके द्वारा छोड़ी गई हैं वो सारी जो है वो समाज की हैं और समाज जिस प्रकार से चाहेगा सरकार को उसी प्रकार से चलना पड़ेगा। सरकार अपना तानाशाह जो है वो यहाँ पर नहीं चला सकती। अगर इसके अंदर होटल खोलने की कोशिश की गई, अगर समाज इसका विरोध करेगा, हम पुरजोर सरकार का हम भी विरोध करेंगे और यहाँ के समाज के साथ हम पूरी तरह खड़े रहेंगे। चलिए शुक्रिया। तो राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा है कि हम आम जनता के साथ होंगे, आम जनता जो भी डिसाइड करेगी उसके साथ हम चलेंगे। और जब से ये बात सामने आई है कि अब मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाना है, तो कई लोगों की भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं। डोगरा सदर सभा के चेयरमैन उन्होंने भी नाराज़गी जताई है, राकेश बजरंगी उन्होंने भी नाराज़गी जताई, और तमाम लोग जिनकी भावनाएं जो है इस मुबारक मंडी से जुड़ी हैं, कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हैं, महाराजा हरि सिंह के नाम से जुड़ी हैं, वो तमाम लोग इस जो है निर्णय से, इस फैसले से नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाना चाहिए? क्या आपकी राय हाँ है या ना है? आप ज़रूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन कैनन।